Assalamualaikum students, I hope you are all fine. In yesterday's lecture we have learned about the right bisector of a given line segment. In today's class we will continue this topic. Exercise 10.2, question number 1, draw the right bisector of the following line segment using a pair of compasses. There are total 4 parts. First part and third part have been solved in the last lecture, and now in today's class we will solve the part B, x, y, where whole number is given 4 cm. In yesterday's class there was a decimal value given. Okay students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमें एक कंपास चाहिए और सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जितनी हमें लेंथ गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स वाई गिवन है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो इसी को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैंने लेड पेंसिल और विद द हेल्प ऑफ रूलर हमने एक्स वाई ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, हम अपनी कंपास को पॉइंट एक्स पर प्लेस करेंगे और मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम कंपास का पॉइंटर रखेंगे पॉइंट एक्स पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लाइन सेगमेंट का हाफ कितना पॉइंट है, दैट इज़ एग्जैक्टली दिस। तो मोर देन हाफ हमसे कहा गया है, तो हम मोर देन हाफ अपनी कंपास को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा, जिसे हम अपनी कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे साथ साथ। स्टेप नंबर 3 में हम पॉइंट एक्स पर अपनी कंपास की हेल्प से एक आर्क ड्रा करेंगे अबव एक्स वाई, और उसी तरह हम एक आर्क बिलो ड्रॉ करेंगे एक्स वाई। स्टेप नंबर 4 में सेम ओपनिंग के साथ हम कंपास को पॉइंट वाई पर रखेंगे और एक आर्क हम अबव द एक्स वाई ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम बिलो द एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हमें पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं। यहाँ पर ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ये लाइन कम है तो स्टूडेंट्स हम अगेन विद द हेल्प ऑफ कंपास इस गिवन आर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक हम इसको U का नाम देंगे और इसको हम V का नाम देके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर गिवन लाइन सेगमेंट एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने जो पॉइंट U को पॉइंट P से ज्वाइन किया है, तो इस तरह से ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है गिवन लाइन सेगमेंट एक्स वाई का। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन नोट करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने जिस तरह कल आप लोगों ने देखा था कि हमने फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, स्टेप बाय स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में वो नोट भी करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया है आज, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने रूलर की हेल्प के साथ 4 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ की। स्टेप 2, ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ लेंथ एक्स वाई। तो जो टोटल लेंथ हमारे पास एक्स वाई की है उसके हाफ से ज़्यादा हमने अपनी कंपास ओपन की। देन स्टेप 3, एट पॉइंट एक्स ड्रा एन आर्क एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एक्स वाई। तो हम जिस तरह से बेटा आप लोगों ने कल देखा था कि हम ए बी का नाम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी का नाम गिवन था। यहाँ पर हमें एक्स वाई गिवन है, तो हम सारी बात एक्स और वाई की करेंगे। तो पॉइंट एक्स पर अपनी कंपास को रख के हम अबव एंड बिलो जो है या टॉप और बॉटम एक्स वाई के है वहाँ पर 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। स्टेप 4, एट पॉइंट वाई ड्रा एन आर्क एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एक्स वाई विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट्स यू एंड वी। तो सिमिलरली जिस तरह कल आपने देखा था कि ए पर जो आर्क्स ड्रॉ हुई थी वो बी को कट कर रही थी जब हमने उस पर ड्रॉ की थी, तो यहाँ पर दोनों आर्क्स जब मीट करेंगी एक दूसरे के साथ तो उनको हमने पॉइंट्स का नाम दिया है U एंड V। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि ये वाली फर्स्ट 2 आर्क्स हमने पॉइंट X पे रख के लगाई थी और देन नेक्स्ट 2 आर्क्स हमने पॉइंट Y पर रख कर लगाई थी। तो जब ये दोनों आर्क्स प्रीवियस आर्क्स को कट करेंगे जिस पॉइंट पर, तो उसको हम कोई भी नाम देंगे। यहाँ पर हमने इसको U का नाम दिया है, यहाँ पर V का, तो सेम हम कंस्ट्रक्शन में भी नोट करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज ज्वाइन U to V, UV इज़ द राइट बाइसेक्टर। तो यहाँ पर बेटा आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में टोटल हमारे पास कल की तरह आज भी 5 स्टेप्स ही हैं। इनको कंप्लीट अपने डायग्राम को नोट करने के बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन को भी सेम एज इट इज़ इन स्टेप्स के साथ अपनी नोटबुक्स पर नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए और सी कल हो चुके थे, पार्ट बी आज हमने क्लास में सॉल्व किया है। सेम विद द हेल्प ऑफ पार्ट बी आप लोग पार्ट डी को अपनी नोटबुक्स पर होमवर्क करेंगे।